मिंग राजवंश के जियानजिंग काल में सीमा दीवारों और किलों के सहारे मिक्सेना ने बार बार घास के मैदानों के हमलावरों को पीछे खदेड़ा। सीमा पर स्थिति शांत हो गई, लेकिन आंतरिक समस्याएं उठ खड़ी हुई। तुम लोग कौन हो? यांग साहब, आप समझदारी से काम लीजिए, सामान दे दीजिए। कौन सा सामान? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रही हो। मैंने आपको मौका दिया था, मारो। स्प्रिंग चाकू, तुम सफेद सम्राट के गुप्त रक्षक बने हो। तुम काफी चालाक हो। मार डालो। शेडो लोटस, सामान कहाँ है? तुम कभी नहीं जान पाओगी। मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं बताऊंगा। यहां से शिशुआन कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम पहले भी वहां जा चुके हो ना? जी, 5 साल पहले मैं राजा जी के साथ गया था। कुछ बताओ। सिचुआन 3 चीजों में भरपूर है। कौन सी 3 चीजें? बहुत सारे पहाड़, डाकू और बहुत सारी कब्रें। चलो जल्दी करो। यहां शिशुआन में डाकुओं की भरमार है। दरबार इससे बहुत परेशान है। कई वर्षों की बार बार घेराबंदी और दबाव के बाद भी डाकू बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पिछड़ा इलाका है, ये भी एक वजह है। इसकी और भी वजह होनी चाहिए। ली जियांगजोंग, हद पार मत करो। क्या तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो? योली, जब तुमने उन मासूम लोगों का कत्ल किया, क्या उस वक्त तुम्हें रहम आया था? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भाइयों, इन्हें मार डालो। निकलो।
जल्दी करो, अगर उस औरत ने हमें पकड़ लिया तो हम मर जाएंगे। भाई, वो तीनों हथियार लिए हुए हैं, दिखने में काफी खतरनाक लग रहे हैं। सिर्फ 3 लोग हैं। शिचुआन के डाकू हमेशा झुंड में आते हैं। लड़खड़ा रहे हैं, लहूलुहान है, लगता है अभी अभी किसी से लड़कर आ रहे हैं, जान बचाकर भागे। अरे वाह भाई, तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं। चलिए देखते हैं। वो तो है। तुम लोग कौन हो? मैं सफेद पहाड़ी से हूँ, मुझे तुम्हारे घोड़े चाहिए। मैं युआन ली सफेद पहाड़ी से, मेरे बारे में सुना नहीं है क्या? जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। भाई चलो इन्हें मार डालते हैं, चलो चलो। सांगबाओ, मार दो इसे। रुक जाओ। तुम कौन हो? सम्राट के सेना के काम में बाधा डाल रही हो? राजा साहब, मैं शिजुओ की जनरल हूँ, ली शुई। मतलब ली जैंगशोंग के लोग? बिल्कुल सही। तो तुम्हारे हवाले करता हूं। सांगबाओ, छोड़ दो, चलो। पिताजी, युआन ली की किस्मत खराब थी। सम्राट की गुप्त सेना से ये मरते मरते बचा है। सम्राट की सेना? मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी आएंगे। इसे देखो। कोई डाकुओं को हथियार लाकर दे रहा है। आखिर उनकी इतनी जुर्रत। डाकू शहर में दरबार के अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। श्योंग जैसे खास शहर में डाकू आसानी से आ जा सकते हैं। हाँ? मजिस्ट्रेट जाओ, मैं माफी चाहता हूं, मैंने राजा साहब को निराश किया। उत्तर नगर के सम्राट के रक्षक के आदेश पर लॉर्ड पांग के नाम से मैं इसकी जांच करूंगा। राजा साहब निश्चिंत रहिए, हत्यारे का पता लगाने के लिए मैं आपको पूरा साथ दूंगा। हम लॉर्ड यंग का बदला लेंगे। मामले की फाइल और तिंगुई की सारी चीजें लेकर आओ। अब हम खुद इसकी जांच करेंगे। जी हुजूर। रही बात सामान की, मैं सब कुछ ले लूंगा। घटनास्थल पर लड़ाई के निशान हैं। कम से कम 3 हत्यारे रहे होंगे। यंग टिंगुई के शरीर पर 4 घाव हैं। सब धारदार हथियार से किए गए हैं। घातक घाव गर्दन के पास हैं। टिंगुई, हम दोनों एक साथ बड़े हुए, फिर सम्राट के रक्षकों में शामिल हुए। 4 साल पहले हमने विदाई ली थी, पर अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। टिंगुई, फिक्र मत करना, चाहे हत्यारा कोई भी हो, मैं उससे सजा दिलवा के रहूंगा। भाई, कोई खास सुराग नहीं मिला, पर सभी कमरों को छान मारा गया है। हत्यारे जरूर किसी चीज की तलाश में आए थे। किसकी तलाश में आए थे? राजा साहब। लॉर्ड जाओ। राजा साहब, ये मेरी पत्नी है राजा साहब। हम ज्यादा अमीर तो नहीं हैं। मैंने इसे घर का खाना बनाने को कहा है। इसे स्वागत भोज समझिए राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए, चलिए। आइए राजा साहब। आप इतनी दूर आए हैं, कुछ कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। माफी मांगने के लिए मुझे पीनी पड़ेगी। लॉर्ड साहब, ऐसा मत कहिए, हम साथ में पीते हैं। जरूर।
लौट जाओ, 7 साल से आप यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है यहाँ के सारे डाकू आपके लिए सिरदर्द होंगे। सिरदर्द से भी बढ़कर होंगे। सच कहूं तो कभी कभी मन करता है कि काश मैं तलवार उठा पाता और उन डाकुओं से लड़ पाता। इस शहर के लोगों ने बहुत दुख सहा है। उन डाकुओं को आप काबू में क्यों नहीं कर सकते? मैं मजिस्ट्रेट हूं, मुश्किल से अपने शहर के लोगों का पेट भरने का इंतजाम कर पाता हूं। जहां तक डाकुओं को दबोचने का सवाल है, वो ज़िशुआन की सेना का काम है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कमांडर ली जियांगजोंग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सोच समझ कर बोलिए। ऐसा कहकर मुझे मुसीबत में मत डालिए। आपका क्या मतलब है लॉर्ड साहब? राजा साहब, आप नहीं जानते, ली जिंग शियोन असल में प्रिंस जिंग का आदमी है। आपने जो कहा वो उसने सुन लिया तो वो मुझे मार ही डालेगा राजा साहब। लॉर्ड साहब शांत रहिए, चलिए पीते हैं। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि गुप्त रक्षक यहाँ मामले के लिए आए हैं? सम्राट के गुप्त रक्षक पूरे देश में हैं। सिचुआन में डाकू बेखौफ हैं। ये सामान्य है कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वो आप पर शक करेंगे? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके पहुंचने से पहले सबूत ढूंढना होगा। इससे पहले कि वो आए, किसी को उन पर नजर रखने को कहो। मैं युआन ली से पूछताछ करती हूँ। मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। महाराज, क्या बात है? युआन ली मर चुका है। हाँ? मुझे राजकुमारी ने आदेश दिया है कि तुम सबको खत्म कर दो। हमने गुनाह क्या किया है? राजकुमारी को लगता है कि तुमने चालाकी से दरबार का साथ दिया है। उन्होंने कहा है अगर हम तुम्हें मार दें तो हम राज करेंगे। ये राजकुमारी का जाल है, तुम पछताओगे। फालतू की बातें मत करो। क्या उन्होंने वाकई हमें धोखा दिया? राजकुमारी ने हमें सभी को मारने का आदेश दिया है। सबको मारने का आदेश? क्या तुमने सोचा इसका अंजाम क्या होगा? भाई, ब्लैकविंड गांव समेत हमारे पास 5 गांव हो गए हैं। जब हम उनका उद्देश्य पूरा कर देंगे तब ज़िशुआन में हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो फिर अब हम अपना रास्ता अलग करते हैं। राजकुमारी, युआन ली मारा जा चुका है। मुझे ली जियांगशोंग से नफरत है। उसकी वजह से मैंने एक आदमी खो दिया। सानी पीक से खबर आई है कि गुओ यी ने अनुरोध को ठुकरा दिया। ठुकरा दिया? उसे यहां ले आओ। जी। राजकुमारी, मुझे मत मारिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगा आप जो चाहेंगे वो करूंगा। जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हें जिंदा रखूंगी। मैं आपकी बात मानूंगा, जरूर मानूंगा। आप जो भी चाहें मैं वो जरूर करूंगा। ठीक है, तो अब से तुम सानिये पीक की सारी जिम्मेदारी संभालोगे, समझे? शुक्रिया राजकुमारी, जैसा आपका आदेश। टिंगोए, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो?
टिंगुई, तुम जरूर मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। इसकी तलाश करो। बताओ मैंने कौन सा शब्द लिखा? जंक्शो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो मत। क्या यहां भी कुछ लिखा है? पानी ला। आखिर ये क्या हो सकता है? Queen Street, Guyuan Lane. कैसे है? शव पर 3 घाव मिले हैं, पर कोई भी घातक नहीं है। मौत का असली कारण वेंट्रिकुलर श्वास था। वेंट्रिकुलर श्वास? नाक और मुंह के पास हल्की चोटें हैं। ये जोर से दबाने से हुआ है। हत्यारे ने नाक और मुंह को दबाकर इसकी सांस रोककर मारा होगा। सिपाही जी। युआन ली के संपर्क में आए सभी लोगों को गिरफ्तार करो। जी। क्वीपिंग स्ट्रीट, गुयुआन लेन यही होना चाहिए। भाई, यही जगह होनी चाहिए। दरवाजा खटखटाओ। किससे मिलना है? यांग टिंगुई ने यहां आने को कहा था। आपका नाम जान सकती हूँ? यांग शो। आप शाही रक्षक जियांग हैं? अंदर आइए। राजा साहब, बैठिए। क्या आप मुझे जानती हैं? टिंगुई को बात करते सुना है। आपका टिंगुई से क्या रिश्ता है? मैं शाही संगीत दफ्तर में थी 2 साल पहले। टिंगुई ने मुझे बचाया था। देखिए, क्या आप जानती हैं उसकी मौत हो गई है? राजा साहब, रुकिए। टिंगुई को पता था कि उसका राज खुल गया है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसने मुझे यहीं आपका इंतजार करने कहा था। लेकिन इस आधे लॉकेट का क्या मतलब है? राजा साहब, इस आधे जेड लॉकेट को शहर के दक्षिण में वो के ताबूत की दुकान पर ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ टिंगुई की अंतिम इच्छा पूरी कर रही हूं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे। ख्याल रखना। मैं कबूल करता हूं। रुक जाओ। बताओ, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया? नियन। सुन हे नियन। हाँ? तुम लोग कौन हो? ये क्या कर रही हो तुम?
राजा साहब सीशुआन की सेना के प्रशिक्षक है। सुन हेनियन कहाँ है? राजकुमारी रहम करें, राजा साहब 2 दिन से लौटे नहीं हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हटो यहाँ से। जी। तलाशी लो। नमस्ते साहब, क्या आपके यहाँ अंतिम संस्कार है? क्या आप ही इस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ, यहाँ पर अगरबत्ती, कागज के नोट, कागज के घोड़े और ताबूत सब उपलब्ध है। आप दोनों देख सकते हैं। वैसे आपको क्या चाहिए? किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी को ढूंढ रहे हैं? जरा हाथ लगाना। यांग टिंगुई का काम अब पूरा हुआ। साहब, वापस आइएगा। आपका यांग टिंगुई से क्या रिश्ता है? उसने मेरी जान बचाई थी। 15 दिन पहले यांग टिंगुई ने मुझे यह सामान और आधा जेड तावीज दिया था। उसने कहा था कि इसे कोई लेने आएगा। ली जियांगशॉन्ग डाकुओं से मिला हुआ था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? गिरफ्तार करो, बीजिंग ले चलो। पर ली जियांगशॉन्ग तो प्रिंस जिंग का आदमी है। अगर हम उसे जल्दबाजी में गिरफ्तार करें तो? लोग प्रिंस जिंग से डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। उसके अलावा हमारे पास सबूत भी है। जी, गिरफ्तारी कब करें? आज रात। मजिस्ट्रेट जाओ से कहो, वो हमारे साथ चलेंगे। आपको डर है कि वो भाग न जाए? हमें हर हालात के लिए तैयार रहना है। समझ गया। मैं अभी मैजिस्ट्रेट को सूचित करता हूं। राजा साहब, ली जिंगजियांग प्रिंस जिंग का खास आदमी है। अगर ठोस सबूत ना हुआ तो भले ही आप शासक क्यों ना हो, मुझे डर है कि कहीं ये बड़ी समस्या न बन जाए। अब चिंता मत कीजिए, मुझे टिंगुई द्वारा छोड़ा गया एक भरी खाता मिल गया है और उसमें सबूत है कि ये डाकुओं से मिला हुआ था। राजा साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। सिशुएन के लोगों के लिए मैं इस कमांडर से बैर मोल लेने से नहीं डरता। मैं आज आपका साथ दूंगा इस चोर को पकड़ने में। आपका शुक्रिया। चलो। तुम लोग कौन हो? यहां आने की जुर्रत कैसे की? मैं शाही रक्षक। हटो यहां से। तलाशी लो। जी। राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा के सैनिक अपना काम कर रहे हैं। चली जाओ यहाँ से। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस लिए? कमांडर डाकुओं के साथ मिलकर विद्रोह की कोशिश की है। हाँ, कितना बड़ा अपराध है। क्या आपके पास सम्राट का आदेश है? ज़िचैंग, अगर कोई हमें रोके तो उसे जान से मार दो। जी हुजूर। रुक जाओ। मजिस्ट्रेट जाओ, आप मेरे घर का बेवजह घेराव करने आए हैं। आप चाहते क्या हैं? ली जिंगजियांग, कमांडर जिंग शाही शासक यहाँ है। आत्मसमर्पण कर दीजिए। ली जिंगजियांग ने डाकुओं के साथ मिलकर विद्रोह किया है। इसके सबूत भी मौजूद हैं कि तुमने विद्रोह किया है। क्या मैंने डाकुओं से मिली भगत की? सरासर बकवास। सबूत है हमारे पास, ये कोई बकवास नहीं है। यांग शाओ, राजा साहब, मेरी शासक से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, फिर ये जाल क्यों बिछा रहे हैं? मैंने जाल बिछाया?
यांग टिंगुई को पता चल गया था कि तुम डाकुओं के साथ मिले हुए हो। उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। तुम्हें डर था कि ये उजागर होगा, इसलिए तुमने उसे मार डाला। और यही तुम्हारा इतिहास रहा है, शाही रक्षकों के साथ। मुझ पर दोष लगाने के लिए तुम्हारे पास कारण भी होंगे। गिरफ्तार करो इसे। रुक जाओ वहीं पे। स्वी, रुको। पिताजी, मैं निर्दोष हूं। राजा साहब, भले ही आप शाही शासक हैं, पर मनमानी नहीं कर सकते। आपको पछताना होगा। एक बात ध्यान से सुना, अब सबूत अनिवार्य है। कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ले चलो इसे। यांग शाओ, क्या तुम मुझसे कबूल करवाने के लिए यातना का सहारा लोगे? गौर से सुनो, अब मेरे पास ठोस सबूत है। भले ही तुम इसे कबूल करो या ना करो, तब भी मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। क्या कहा? यह सबूत क्या है? ये 3 बड़ी खाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि तुम्हारी सेना डाकुओं से मिली हुई थी। अब क्या कहना चाहोगे तुम? यांग शाओ, पिछले सालों में सिचुआन की सेना ने बहुत सारे डाकुओं को खत्म कर दिया है। सिचुआन की सेना और पहाड़ी डाकू दुश्मन हैं। मैं कैसे डाकुओं से मिली भगत कर सकता हूं? तो तुम्हारा मतलब कि ये तीनों बड़ी खाते यांग टिंगुई ने नकली बनाए थे, और फिर भी उसने अपनी जान देकर इन किताबों की रक्षा करना सही समझा। एक बात याद रखना, सिर्फ तुम्हारी वजह से सिचुआन, जो एक बहुत ही अच्छी जगह थी, आज कब्रिस्तान बन गया है और यहां डाकुओं का राज चल रहा है। अगर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। राजा साहब, आप मामलों को संभालना जानते हैं। इन 3 बही खातों के आधार पर आप दोष सिद्ध करके मुझे मार नहीं सकते। अगर मैं सच कहूं, मैं पहले से जानता था कोई डाकू से मिला हुआ है। आपके आने से पहले मैं इस साजिश का पता लगा रहा था। यह उतना सरल नहीं जितना आपको लगता है। बहुत जिद्दी हो तुम। अब तुम्हें शाही रक्षकों के तरीके दिखाने ही होंगे। सिचांग, इस पर नजर रखना। जी। टिंगुई, जिसने तुम्हें मारा है, मैंने उसे पकड़ लिया। ए, कौन है? राजा साहब, मैं हूँ। गलत मत समझिए। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता ने डाकुओं से मिली भगत नहीं की, बल्कि किसी और ने की। मुझे कुछ सुराग मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजा साहब इतनी जल्दी कदम उठाएंगे। तुम्हारी डाकुओं को दबोचने की लगन देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, पर अगर तुम अपने पिता को निर्दोष साबित करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। सोचा नहीं था कि एक शाही शासक इतना अड़ियल हो सकता है। तुम्हारे पिता डाकुओं से मिले हुए हैं, इस बात के सबूत हैं। अगर तुम अभी ये नहीं मानती तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। ठीक है फिर, क्योंकि आप इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इस मामले में आपके लिए खास सुराग लाई हूँ। बस आप इसे अस्वीकार मत कीजिए। बताओ।
यही सुराग है जो तुम देना चाहती हो। इसका क्या मतलब है कि ताबूत की दुकान का जो मालिक है वही डाकुओं को हथियार पहुंचा रहा था, वही गुनहगार है? पहुंचा रहा था? राजा साहब, ये आदमी ताबूत की दुकान का मालिक नहीं है, बल्कि शिजुआन की सेना का प्रशिक्षक सुन हेनियन है। क्या मतलब है? शिजुआन की सैन्य की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी पर है। वो ही था जो डाकुओं की सैन्य की कमी को पूरा कर रहा था। मेरे पिता ने इसकी जांच का आदेश दिया था, लेकिन हम एक कदम पीछे रह गए। यही है उस दुकान का असली मालिक। धोखा हुआ है। मैं टिंगुई के सुराग के जरिए यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर आकर मुझे ये 3 बरी खाते मिले। जिसने आपको बरी खाते दिए वही सुन हेनियन है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, यहाँ छिपा हुआ था। अगर ऐसा है तो ये बरी खाते नकली है। मैं नहीं जानता कि क्या सच है। क्या आप तो मेरे पिता को छोड़ दोगे? कभी नहीं। क्यों? कमांडर ली, सेना के कमांडर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों बरी खाते असली है या नकली। सुन हेनियान को ढूंढ के निकालो। जी। कमांडर लॉर्ड, इस बही खाते में जो लिखा है वो सब सच है। इन तीनों बरी खातों में साफ साफ लिखा गया है कि हर सैन्य आपूर्ति सेना से होकर डाकुओं के पास पहुंची और आखिर में डाकुओं के हाथ लग गई। कमांडर ली, क्या अब भी आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ? ये सब सुन हेनियन ने किया था, मेरे पिताजी ने नहीं। ली शुई, राजा साहब सही है। इस मामले में मेरी भी जिम्मेदारी है। पिताजी। कमांडर ली, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सुन हेनियान को ढूंढें। अगर वो हमारे हाथ लग जाता है तो सारी बातें साफ हो जाएंगी और शायद तुम्हारे पिता का दोष थोड़ा कम हो जाए। समझ गई? भाई, समय के साथ चलने में ही समझदारी है। तुम इतने अड़ियल क्यों बन रहे हो? अड़ियल? बेवकूफ, शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं होना। बहुत जिद्दी हो तुम। सच कहूं तो वो तुम हो। मारो! पीछा करो। चलो चलो। राजकुमारी, पहाड़ों से खबर आई है कि सानी पीक पूरी तरह से काबू में है। अच्छी बात है, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो गुओ ही भाग निकला। बुज़दिल, उसे मरना पड़ेगा। वो बहुत कुछ जानता है। जी। इस आधे जेड पेंडेंट को ले जाइए और शहर के दक्षिण में वू की ताबूत की दुकान पर जाकर पता करें। यांग टिंगुई का काम अब पूरा हुआ। शिजुआन की सभी सैन्य आपूर्तियों की जिम्मेदारी उसी पर है। तुम दोनों इतने बेकार हो, कई दिन हो गए हैं, क्यों नहीं मिला वो? मालकिन, सुन हेनियन शहर से निकलकर पहाड़ों में होगा। ऐसा नहीं हो सकता। शहर के बाहर एक रास्ता है जो पहाड़ों की तरफ जाता है। हमारे आदमी वहाँ निगरानी कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो शहर के अंदर है या बाहर। मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अभी उसे ढूंढो। जी जी। जनरल, किसी ने आपके लिए खत छोड़ा है।
राजा साहब, आपने मुझे अभी क्यों बुलाया? आखिर क्या बात है? जनरल ली, मुझे जानना है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मदद? अगर आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, बस आदेश दें। यकीन नहीं होता, ये जगह इतनी उलझी हुई है। आप कहना क्या चाहते हैं राजा साहब? अगर मैं सही निकला तो जिस पल मैंने इस शहर में कदम रखा, उसी पल से कोई तो था जो मुझ पर नजर रखे हुए था। आप मुझसे क्या चाहते हैं राजा साहब? पता लगाओ कि वो कौन है। राजा साहब, जनरल ली ने किसी को पैगाम देकर भेजा है। क्या है? राजा साहब, शहर के बाहर हमें सुनहेनियन का सुराग मिला है। शहर से बाहर? सिंचाई, जाओ। जी, चलो। सुन हेनियान, तुम्हें पता है कि जब तुम शाही रक्षकों के हाथ में पड़ोगे तो क्या होगा? मुझे माफ कर दो, सिर्फ मरे हुए लोग ही राज छुपा सकते हैं। तो मुखबिर तुम हो? तुम सुनहेनियान नहीं हो? एक शाही रक्षक का कप्तान होकर भौंकने का शौक है? मैं उस असल बंदे को यहां देखने आया हूं, और वो तुम हो। अच्छा किया राजा साहब। शाही रक्षकों से गद्दारी का अंजाम जानते हो? चाहे जो भी हो, मैं शाही रक्षक का आदमी हूं, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। सिंचाई, अगर तुम मुझे बता दो ये किसकी साजिश है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ध्यान से। ज़िशैंग, हमारे शाही रक्षकों के तरीके तुमसे बेहतर कौन जानता है? मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो फिर राजा साहब, जल्दी खत्म करो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे बात करोगे मुझसे। ज़िशैंग, अब बताओ इसके पीछे किसकी साजिश है?
सिशांग, तुमने जो किया है उसके बदले में तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। तुम्हारा बेटा सिर्फ 5 साल का है। जांग जियाओ, तुम क्या करने वाले हो? मेरी पत्नी और बच्चा निर्दोष है। मैं क्या करने वाला हूं? मैं क्या करने वाला हूं? भले ही तुम अपने बच्चे को छोड़ दो, मैं अपने भतीजे को नहीं छोड़ सकता। वो अब भी मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा ताकि मैं उसे मार्शल आर्ट सिखा सकूं। भाई, माना था मैंने तुझे, पर तूने मुझे धोखा दिया। मैं इस लायक नहीं हूं। मैं गुओ जिचेंग सिर्फ नाम का भाई हूं। मैं इस लायक नहीं हूं। मैं इस लायक नहीं हूं। मैं सबको बता दूंगा कि तुम डाकुओं से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे और तुम्हारे बेटे और बीवी को मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसके पीछे शैडो लोटस है। शैडो लोटस। तुमसे किसने संपर्क किया था जब मैं पहली बार सिचुआन आया था? मुझसे संपर्क करने वाला सुन हेनियान था। उसके पास यांग टिंगुई के सबूत हैं। उसने कहा कि अगर तुम शहर के दक्षिण में ताबूत की दुकान खोज लोगे तो मैं उसे खबर पहुंचा दूंगा। तुमने संपर्क कैसे किया? मेरे बिस्तर के नीचे एक कबूतर का पिंजरा है। मैंने कबूतर के जरिए उसे संदेश भेजा। तुम शैडो लोटस में कब शामिल हुए? 5 वर्ष पहले। एक नवजात बच्चा जिसका बाप मारा गया। क्या बदनसीबी है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे से उसका बाप नहीं छीन सकता था। मुझे माफ कर दो। राजा साहब, लगता है आप शैडो लोटस से बहुत डरते हो, है ना? शैडो लोटस बहुत बुरी बला है। आखिर ये है कौन? यहाँ तक कि गार्ड्स भी इन्हें नहीं रोक पाते। शैडो लोटस का इतिहास बहुत पुराना है। मिंग ताइजू ने अपनी बुद्धि से राजवंश की स्थापना की, पर राजवंश के अवशेष उसे स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने मिंग राजवंश को गिराने की भी कोशिश की। क्या शैडो लोटस का इनसे कुछ लेना देना है? शैडो लोटस को पिछले राजवंश के अवशेषों ने बनाया था। कई सालों पहले प्रमुख बगावतें तो इन्हीं के साथ जुड़ी थी। अगर ऐसा है तो आपके गार्ड्स इसे जड़ से खत्म क्यों नहीं कर देते? शैडो लोटस का आंतरिक ढांचा बहुत सख्त है। ये एक तरफा संपर्क तरीका अपनाते हैं। हम चाहे उन्हें पकड़ भी लें तो भी हम असल खिलाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। वो बहुत ही बेरहम है। वो मारते हैं, कुछ जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये उनके लिए बहुत आम बात है।
कौन है? मैं हूं। इतनी देर क्यों हुई? तैनात सैनिकों की संख्या बढ़ गई है, उसमें वक्त निकल गया। वो यहाँ आते ही होंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा काम बाकी है। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम जानती हो क्या करेंगे। आदेश नहीं मानोगे? किताब कहाँ है? दवा कहाँ है? सिर्फ 3 दिन की बची है। अच्छे से ढूंढो। जो भी गोई को ढूंढेगा उसे 50 तोला चांदी का इनाम मिलेगा। भाई मैं यहाँ कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, एक दिन का भी नहीं मिला। चुप रहे नमूने, बस ढूंढते रहे। मैं हल्का होने जा रहा हूँ। एक आलसी इंसान काम चोरी के लिए कुछ भी करेगा। चिल्लाने की कोशिश करी तो मार दूंगा। गुरुजी मुझे मत मारिए, हम सब भाइयों को दूसरे गुरु ने मजबूर किया है। जिया कोई कहाँ है बताओ मुझे। दूसरे गुरु वो सानी पीक पर नहीं है, वो कल रात किसी आदमी के साथ कहीं गया है। मैंने लाई से सुना था कि शियान हुकोई में कोई बड़ा सौदा है, शायद वो वहीं गया होगा। तुम क्यों नहीं गए? मैं क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा पीछा करने को कहा था। जिया कोई, अब मैं तुम्हारे साथ आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। बताओ क्या हुआ? मेरा पर्दाफाश हो गया है। और तुमने मुझे मिलने बुलाया? पागल हो क्या? तुम भाग नहीं सकते, तुम बेवकूफ हो। सुन हेनियन, तुम कहीं भाग नहीं सकते। इसे जिंदा पकड़ो। इसे मरने मत देना। ले चलो इसे।
राजा साहब, अगर सुन हेनियन साजिश करने वालों के नाम बता दे तो क्या आप मेरे पिताजी को छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन लापरवाही के अपराध से वो कभी नहीं बच पाएंगे। राजा साहब, सुनहनियन, सुनहनियन, अब तो बता दो, तुम्हें किसने भेजा था? पलंग। पकड़ दो उसे। चालाक लोमड़ी कहीं की। सुन हेनियन कैसा है? वो मर गया। सब कुछ खत्म हो गया। क्या तुमने हत्यारे का चेहरा देखा? वो एक औरत है, मार्शल आर्ट्स में माहिर। तुम कहाँ जा रही हो? सुन हेनियन मर गया है। मेरे पिता को रिहा नहीं किया जा सकता। चाहे मुझे पूरे शिचुआन में ढूंढना पड़े, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। पलंग। सचैंग, क्या तुम जानते हो सुन हेनियन कहाँ रहता है? मुझे सच में नहीं पता। वो सेना की नजर से बार बार बचता रहता है। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। मैंने उससे कबूतरों के जरिए संपर्क किया था। राजा साहब, राजधानी से खत आया है। कबूतर। वुफे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुन हेनियन एक अपराधी है। तुमने उसे कबूतर देने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो अपराधी है। वुफे, क्या तुम 7 नंबर के कबूतर को ढूंढ सकते हो? जब से 7 नंबर सुन हेनियन ले गया, वो कभी वापस नहीं आया। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो कब का मर चुका है। अगर तुम इस कबूतर के जरिए उसका ठिकाना ढूंढ सकते हो तो न केवल मैं तुम्हें माफ करूंगा बल्कि कप्तान भी बनाऊंगा। मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ के कबूतर अक्सर जनरल के घर आते जाते हैं। इनकी उड़ान का रास्ता भी तय है। सिर्फ 1 डजन कबूतर ही है जो पहाड़ों में जासूसों के लिए है। उनका ठिकाना किसी भी समय बदल सकता है। ये जानने के लिए कि कबूतर उन्हें सही ढंग से ढूंढ पाए, ऊंची जगह पर रंगीन झंडे लगाने चाहिए। अगर झंडे दिखेंगे तो कबूतर वहाँ पर उतरेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कि सुन हेनियन के पास जो कबूतर था वो इसी प्रकार का था? बिल्कुल। जब मैंने सुन हेनियन को वो कबूतर दिया था तब मैंने उसे छोटा नीला झंडा दिया था। उन्हें नीला रंग पसंद है और लाल नहीं। बस वो छोटा नीला झंडा छत के ऊपर लगाना है, फिर 7 नंबर सिर्फ वहीं उतरेगा। अगर ऐसा है तो जहाँ भी नीला झंडा छत पर लगा होगा वो सुन हेनियन का ठिकाना होगा। बिल्कुल। मेरे पिता ने बस ये बांस की एक सीटी छोड़ी थी। बस इसे ऊंचाई से बजाओ, आसपास के कबूतर आकर्षित होंगे। इससे ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। राजा साहब, वहां पर। चलो। तलाशी लो।
संगबाओ जी। खोलो इसे। राजा साहब, कुछ नहीं मिला। राजा साहब, मैंने मालिक से पता किया है, इस आंगन को किराए पर लेने वाला सुनहिनियन ही था। इसका मतलब? पिताजी, क्या हुआ? कमांडर ली, आखिर ऐसी कौन सी बात है, बताइए। राजा साहब, मुझे लगता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। यह मामला बहुत गंभीर है, तो मुझे आपसे थोड़ी पुष्टि करनी थी। इन पन्नों पर लिखे गए अनाज और हथियार, ये सब यामिन द्वारा दिए गए थे। अगर ऐसा है तो यामिन में भी एक गद्दार है। गद्दार? इतने बड़े पैमाने पर सामान के लिए अगर शाओ हुआइजिन की मंजूरी न होती तो सिचुआन से बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। शंगबाओ, शाओ हुआइजिन को गिरफ्तार करो। जी राजा साहब। तुम लोग कौन हो? शाही रक्षक हैं, अपना काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब आराम कर रहे हैं। खबरदार! हमला! तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतने कम समय में इस मामले को सुलझा दिया। शाओ हुआइजिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमसे बगावत की। जंगशियो, मिंग साम्राज्य अपनी सत्ता खो चुका है। पक्षी हमेशा अच्छे पेड़ों को चुनते हैं। राजकुमारी के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम सबको सम्मान मिलेगा। तुम जानते ही नहीं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर ये मत कहना मैंने मौका नहीं दिया था। मारो! ढूंढो उसे। देखो वो भागने ना पाए। जी। शाओ हुआइजिन भाग तो नहीं गया? क्या मैं उसे शहर में ढूंढने के लिए सेना जुटाऊं? राजा साहब, हमें एक सुरंग मिली, तलाशी लो। मैंने सोचा ही था, पर पहले जरा एक कप चाय पी लूं। माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाया। बहुत अच्छी चाय। क्या आपने यांग टिंगुई को मारा था? यांग टिंगुई?
शाही रक्षक में से एक था। मुझे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना था। उसे कुछ ऐसा मिला जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, इसीलिए मतलब कि ये इसी की बात कर रहे हैं ना आप? तो आपने सच ढूंढ ही लिया। सनहेनियन मौत के लायक ही था। मौत के लायक तो तुम हो। तुमने ना सिर्फ सुनहेनियन से बागियों के लिए सामान भिजवाया, बल्कि मेरे पिता को भी फंसाया। यांग टिंगुई मर गया, शाही रक्षक उसकी जांच करेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता वो बलि का बकरा है जिन्हें मैंने चुना। जब तक रक्षकों को हिसाब का चिट्ठा मिलता, तब तक तुम्हारे पिता को मौत की सजा मिल चुकी होती। बेशर्म कहीं का। एक बात बताओ, डाकुओं से मिलकर आखिर तुम चाहते क्या थे, और कौन है तुम्हारे साथ? राजकुमारी आएगी, मिंग राजवंश मिट जाएगा। शैडो लोटस। ये तो जहर है। ब्लैक लोटस। राजा साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इंसाफ करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभाया है। राजा साहब, इतने कम समय में आपने जाओ योजिन को पकड़ लिया। मैं आपकी आभारी हूं। असली गुनहगार मैजिस्ट्रेट जाओ नहीं है। कौन हो तुम? गोगी, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत के यहां घुस आए? आप कहना क्या चाहते हैं, बताइए। राजा साहब, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मैं हूं शाही रक्षकों का कमांडर जियांग शाओ। क्या आप शैडो लोटस की जांच कर रहे हैं? तुम उसके बारे में जानते हो? शैडो लोटस ने ही मुझे ऐसा बना दिया। 1 साल पहले शैडो लोटस मेरे पास आई थी और वो मेरे साथ सौदा करना चाहती थी। कैसा बड़ा सौदा? सानी पीक की कुछ डाकुओं को खत्म करना था उन्होंने। सानी पीक के पश्चिम में? सानी पीक के पश्चिम में दर्जनों डाकू हैं। सानी पीक चाहे कितना भी ताकतवर हो, दूसरे डाकुओं को खत्म करना आसान नहीं है। कमांडर, आप सही कह रहे हैं। सभी नहीं, शैडो लोटस ने 7 को चुना था। फिर क्या हुआ? शैडो लोटस गंभीर थी। मुझे उन्हें बताना था मुझे क्या चाहिए, वो उसे पूरा कर देते। अनाज, सामग्री, हथियार और कवच, यहाँ तक कि सैन्य जानकारी भी। शाओ हाइजिन और सुन हेनियान इतने बुरे हैं। वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? 15 दिन पहले शैडो लोटस ने मुझसे अपना आदेश मानने के लिए कहा, और साथ ही वो मेरे आधे से ज्यादा खास सैनिकों को लेना चाहती थी। पर उन्हें इतने सारे लोग क्यों चाहिए थे? मुझे नहीं पता, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने गंदी चालें अपनाई। क्या तुम्हें शैडो लोटस के अगले कदम के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। वहां से जो तुमसे संपर्क कर रहा था वो कौन था? उसने कहा था कि वो एक दूत है, मैडम शैडो लोटस। क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, देखा था। तस्वीर असली व्यक्ति जैसी ही है। ज़ंगबाओ, ये इंसान खूंखार है। सैनिकों को सूचित करो, इस पर नजर रखनी होगी। उम्मीद है इस बार देर ना हो। जी राजा साहब। राजा साहब, क्या आपको लगता है कि मैं खुद को आजाद कर सकता हूँ? अगर शैडो लोटस के बारे में अगर तुम हमें कुछ भी बताते हो तो हम तुम्हें ना सिर्फ माफ करेंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। उन्होंने कहा था साने पीक के पश्चिम के 7 गाढ़ों को खत्म कर दूं। बस इतना ही कहा था। सानी पीक के पश्चिम के 7 गाढ़? गोई, उन 7 गढ़ों पर निशान लगाओ जरा। हाँ। क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है? पक्का ना यही 7 गढ़ है ना? हाँ, ये पहले पीली नदी का रास्ता था। उसका हुलिया बदलने के बाद ये जगह वीरान हो गई और अब ये सिर्फ एक घाटी है। आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं। हमारे पास जानकारी बहुत कम है। वैसे या कोई लोगों को लेकर शियान हुकाओ गया है। शियान हुकाओ? हाँ,
उसके सबसे करीब काले पत्थर का किला है। ब्लैकस्टोन दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा किला है। ये नदी के पूर्वी दीवार के सबसे करीब है। कुछ खास नहीं, लेकिन वहां पर बहुत सारा बारूद भरकर रखा हुआ है। कहीं वो बारूद को उड़ाने तो नहीं वाले हैं? नहीं, शैडो लोटस किसी छोटे किले के बारूद को ऐसे तो नहीं उड़ाएगी। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो चाहती क्या है? लोटस लीफ, अब हम कितनी दूर हैं? राजकुमारी, अभी 1 दिन का सफर बाकी है। सब लोग तेज चलो, मुझे नहीं चाहिए कुछ गड़बड़ हो। मतलब कोई बड़ी आफत आने वाली है। आपका मतलब है शैडो लोटस दीवार को उड़ाना चाहती है, फिर विदेशी घुड़सवारों को हमारे देश में घुसने देना चाहती है? हाँ। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? कमांडर ली, ये देखिए, उन्होंने चुपके से हजारों घुड़सवार तैयार किए हैं। उनका निशाना शिशुआन मिलिट्री है। शैडो लोटस पिछले राजवंश का अवशेष है। वो अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचते हैं। दूसरी बात, शैडो लोटस ने येलो रिवर की प्राचीन सड़कों पर 7 गढ़ों को खत्म कर दिया है। इसका मतलब कि ये जगह बिल्कुल समतल है, घुड़सवारों के लिए बिल्कुल सही है। तीसरा, साई पीक के सैकड़ों विशिष्ट डाकू चोरी से शियानहुकू गए हैं। ब्लैकस्टोन किले में बारूद के अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकता जिसमें शैडो लोटस को दिलचस्पी हो। कमांडर ली, आप सालों से कमान संभाले हुए हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि शैडो लोटस क्या चाहती है। मैं सीमा शहर जाऊंगा और कमांडर जेंग को मनाऊंगा। शुक्रिया कमांडर ली, मैं ब्लैकस्टोन किले के लिए निकलता हूं। मैं आपके साथ चलूंगी। जनरल ली, यह सफर बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। राजा साहब, मुझे खून चूसने वाली जनरल ऐसे ही नहीं कहते। इसे साथ ले जाएं, ये आपके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चाहिए तुम्हें? हम शिचुआन से हैं। हम कुछ काम पूरा करने के लिए आए हैं। दस्तावेज दिखाओ। मार डालो। चलो 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 जल्दी। चलो चलो चलो। चलो सब जल्दी करो। जी। चलो। चलो चलो चलो। रुको। सुनो, वो रास्ता तो बंद है, कोई और रास्ता है क्या? सिर्फ इस रास्ते पर ही हम घोड़े दौड़ा सकते हैं, बाकी सब पहाड़ी रास्ते हैं। चाहे जो हो जाए, लेकिन आज ब्लैकस्टोन किले पहुंचना ही होगा। चलो चलो। तलाशी लो, आ जाओ। जी। इस तरफ। ओ नहीं, हमें पहुंचने में देर हो गई।
अब क्या करें? उनके पास बारूद है तो तेज नहीं जा पाएंगे। चलो रुको। काले पत्थर किले से पूर्वी दीवार तक घास के टीले ही रास्ता है। हाँ, घास के टीले ही एक रास्ता है जो दीवार से 10 मील पहले है। मेरे पास उन्हें वहां रोकने का एक तरीका है। क्या है वो? काले पत्थर किले से घास की टोली तक एक रास्ता है। अगर हम अभी शुरू करें तो सुबह तक हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? ब्लैकस्टोन किले से घास के टीले तक 50-60 मील की दूरी है। मैंने अपना बचपन अनाज की टोली पर बिताया है, पर वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। पैदल ही जा सकते हैं। तो चलो पैदल चलते हैं। चलो। राजकुमारी, हमारे सामने घास के टीले हैं, पीछे चलते रहो। शैडो लोटस, मैं आपका कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जियान शोंग, तुम फिर आ गए। मेरे पीछे भूत की तरह पड़े हो। हमेशा मेरा काम बिगाड़ा है। अपनी खुदगर्ज ख्वाहिशों के लिए तुम विदेशियों के साथ जुड़ गई। दीवार गिराकर तुम आक्रमणकारियों को अंदर ला रही हो। इससे लाखों लोग युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मैंने इस योजना के लिए कड़ी मेहनत की थी, पर तुमने पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम अपने लोगों के साथ मिलकर मुझे रोक सकते हो? हम उन्हें यहाँ से रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। सभी को मार डालो! ये शैडो लोटस की राजकुमारी नहीं है। ये वही है जो उस तस्वीर में थी। ये उनका संदेश पहुंचाती है। तुम लोग शैडो लोटस की राजकुमारी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। चलो पहले वहां चलते हैं। छोड़ दीजिए हमको, कृपया हम पर दया कीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। शैडो लोटस की राजकुमारी बच गई। अफसोस। राजा साहब, इनका अब हम क्या करें? ये सब आपके ही लोग हैं। क्या इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? माफ कर दीजिए। सब कुछ आप ही के हाथ में है। संगबाओ। जी हुजूर। हुकुम। इन्हें बांध दो, शिशवान ले जाकर छोड़ दो। जी राजा साहब। हमें बंदी ना बनाओ। बांध दो उन्हें। हमें छोड़ दो।
राजा साहब, यही वो है। सिर ऊपर करो। क्या कहूं आपको मिसेस जाओ या राजकुमारी शैडो लोटस? आखिरकार तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया है ना। तुम कितनी बुरी हो, मुझे हैरानी है वो तुम्हारा पति था। राजकुमारी, तुम समझदार हो, मैं प्रभावित हूं, पर तुमने एक गलती कर दी। तुम्हारे हाथों ने तुम्हें धोखा दिया, इससे तुम पहचानी गई, खुद को छुपा नहीं पाई। जियांगशाओ, शैडो लोटस के खिलाफ जाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, समझे? अपने उद्देश्यों को पाने के लिए तुमने देश के साथ विश्वासघात किया, राष्ट्रद्रोह किया तुमने, और अपने पति के साथ भी विश्वासघात किया। तुम्हें कोई भी मारना चाहेगा क्योंकि तुम गद्दार हो। मिंग साम्राज्य का अंत होगा और जब समय आएगा तुम जैसी चींटियां मर जाएंगी। बहुत बुरी मौत होगी तुम्हारी। अभी मरने का वक्त नहीं आया, अभी तो जीना है। शैडो लोटस का ये अंत तुमसे ही शुरू होगा। ले जाओ इसे। चलो। शैडो लोटस फिर आएगी। आगे बढ़ो। साम्राज्य खत्म हो जाएगा। शैडो लोटस फिर आएगी इस साम्राज्य को खत्म करने। संभाल कर। तुम लोग कौन हो? हम लोग शाही रक्षक हैं। कूलर, तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांगशो, उन्हें जल्दी जाने दो, नहीं तो तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। कूलर, बहुत निडर हो तुम। रानी साहिबा, चाहे आज जो भी हो, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा। सुनिए राजा साहब, आपने इसकी तैयारी की है ना? ज़ंगबाओ, कोई हिलेगा नहीं। राजा साहब, आखिरकार तुम जीत गए। तुम मुझे मार सकते हो या जो चाहे करो, पर उन्हें जाने दो। रानी साहिबा को बचाओ, इनसे लड़ो। राजा साहब, सम्राट का हुक्म है, मेरे पास सम्राट का हुक्म है। मेरे पास सम्राट का हुक्म है। सम्राट के आदेश के अनुसार जो लिखा है, उत्तरी शहर के जो शाही रक्षक हैं, जियांगशाओ, तुरंत अभी के अभी शैडो लोटस की नेता सावा बाश खान की बेटी को सम्राट की दरिया दिली के चलते शैडो लोटस को फौरन रिहा किया जाए। हमारे सम्राट की जय हो, हमारे सम्राट की जय हो। चलो चलो।
एक बात बताइए। हाँ लॉर्ड जियांग, आखिर सम्राट ने शैडो लोटस को रिहा क्यों किया? हाँ, शैडो लोटस ने हमारे साम्राज्य पर हमला किया। क्यों माफ किया गया उन्हें? क्यों जाने दिया गया? लॉर्ड जियांग, असल में वो जानते थे कि आप सवाल करेंगे, तो उन्होंने कुछ शब्द आपके लिए भेजे हैं। आप जवाब जान जाएंगे। बिना लड़े दुश्मन को हराओ। रानी साहिबा, खान ने पूछा है हमें सेना कब भेजनी है। सेना को वापस बुलाओ। पर क्यों रानी साहिबा? पर हम मिंग साम्राज्य के सम्राट ने मुझे रिहा किया ताकि अपने लोगों को बचा सके युद्ध की कठिनाइयों से। तो मैं अपने लोगों की परवाह कैसे ना करती? तो फिर आज से शैडो लोटस खत्म होती है। यांगशाओ, सीमा शहर से खबर है, बारबेरियन घुड़सवार चले गए। सम्राट ने शैडो लोटस को रिहा करके सैकड़ों सैनिकों की जान बचाई है। क्या कमाल का सौदा है। हमारे सम्राट महान हैं। अब युद्ध और डाकू नहीं रहेंगे। शिसुआन के लोगों को आखिरकार उम्मीद मिली है। हाँ सही कहा। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, आपके लिए संदेश। अच्छी खबर है कमांडर ली। बाश खान एक जनजातीय मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं और वो शांति समझौते के लिए हमसे मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो पछता रहे हैं। उन्होंने आखिरकार कुछ अच्छा किया। सम्राट ने उन्हें जाने दिया, ये अच्छा हुआ। हाँ, चाहे वो सीमा के लोग हों या फिर विदेशी घुड़सवार जनजातियों के चरवाहे, लंबे समय से शांति और स्थिरता की कामना कर रहे थे। वो दिन अब दूर नहीं। चलो। सावा, तुम्हें तो सम्राट का आभारी होना चाहिए। यहाँ पर क्यों आई हो? गलत मत समझो। मैं यहाँ दोनों पक्षों के लिए सीमा बाजार खोलने का अनुबंध लेकर आई हूँ। मुझे धोखा मत देना। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आगे नहीं जा सकती। तुम्हें विश्वास नहीं है? देखो, सम्राट का दूध भी आया है। राजा साहब, आप यहाँ? मैं यहाँ पर अनुबंध लेने के लिए आया हूँ। आप सम्राट के दूत हैं? बिल्कुल। सम्राट का दूत। अब आप खड़ी हो जाएं। मेरे साथ चलिए। मैं एक बार फिर से आपकी धरती पर हूँ और मैं आभारी हूँ, गर्वित भी हूँ। मैं इस बार शांति दूत के रूप में आई हूँ। मेरे पास चर्चा के दस्तावेज हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। सम्राट की तरफ से मैं कबूल करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि आप आती रहेंगी। राजकुमारी सावा। अब मैं सावा नहीं हूँ, अब मेरा नाम बयार है। इसका मतलब होता है खुशी। अच्छा है, मैं समझ गया। और मैं उम्मीद करूंगी आप अपने बच्चों के साथ जरूर आएंगे। चलो चलो। क्या आप सहमत हैं? ये सम्राट का आदेश नहीं है। हाँ, सम्राट के दूत। दोस्ती हमेशा कायम रहे।